हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। करवाएंगे आपको शॉर्ट नोट ऑन रॉबिन्सन क्रूजो रिटेन बाय डेनियल डिफो। देखिए फ्रेंड्स, आपका इम्पॉर्टेंट है बीए इंग्लिश ऑनर्स सेमेस्टर 2 मेजर 2 पेपर 2 एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये सेशन 2022 से 2026 तक किया गया, ठीक है। और आगे किया 4 ईयर्स तक कर दिया गया आपको। ये सेमेस्टर 2 पेपर 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक शेयर और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दें आपका अपना चैनल एस बी बेस्ट स्टडी को। आइए फर्स्ट आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे हिंदी में, ठीक है। इसको रॉबिन्सन क्रूजो के बारे में कि रॉबिन्सन क्रूजो इज अ नॉवेल, एक नॉवेल है बाय डेनियल डिफो द्वारा किया गया, लिखा गया था। फर्स्ट पब्लिश किया गया था इसको 25 अप्रैल 1719 को पब्लिश किया गया था रॉबिन्सन क्रूजो नॉवेल को। द फर्स्ट एडिशन क्रिएटेड द वर्क्स प्रोटागोनिस्ट रॉबिन्सन क्रूजो एज इट्स ऑथर, क्या है ऑथर के रूप में, लीडिंग मेनी रीडर्स टू बिलीव, बहुत क्या रीडर्स लोग पढ़ने वाले विश्वास करते हैं ही वाज अ रियल पर्सन, वो क्या है कि बहुत रियल पर्सन, उसमें एक वास्तविक व्यक्ति थे। एंड द बुक अ ट्रेवलग ऑफ ट्रू इंसिडेंट्स, एक सच्ची क्या है इंसिडेंट घटना होती है। आई जानेंगे पहले अपना डिस्क्रिप्शन। डेनियल डीफो जो आपके यहाँ पे नॉवेल के ऑथर राइटर हैं, डेनियल डीफो वाज एन कौन है, इंग्लिश राइटर हैं, ट्रेडर हैं, जर्नलिस्ट, पत्रकार, पैम्फलेटियर एंड स्पाई। ही इज मोस्ट फेमस फॉर हिज नोवेल रॉबिन्सन क्रूजो, और बहुत ज़्यादा फेमस है वो जो नॉवेल लिखे रॉबिन्सन क्रूजो, उसके लिए जाने जाते हैं डेनियल डीफो। पब्लिश किया गया था 1719 में। देखिए फ्रेंड्स, बात किया डेनियल डीफो का बॉर्न तो 1660 में डेनियल डीफो का बॉर्न हुआ था लंदन इंग्लैंड में। और इसका डायड मृत्यु की बात किया जाए डेनियल डीफो का तो 24 अप्रैल 1731 को हुआ था। 17 एज में लंदन इंग्लैंड में इसका मृत्यु हो गया था। आइए जानेंगे फ्रेंड्स और इनके बारे में, ठीक है। देखिए कहता है आपका इपिस्टोलरी का मतलब होता है काव्याक पत्र होता है, ठीक है। मतलब एक प्रकार का नॉवल के रूप में कहा गया है। कन्फेशनल एंड डिटेक्टिव इन फॉर्म, द बुक इज प्रेजेंट करता है एज एन ऑटोबायोग्राफी, क्या ये बुक बताती है ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा के बारे में बताता है। ऑफ द टाइटल करेक्टर हुज बर्थ नेम इज रॉबिन्सन क्रूजेंजर, ठीक है। ए कास्ट अवे हु स्पेंट 28 ईयर्स वो बिताएं ऑन अ रिमोट ट्रॉपिकल डेजर्ट आइलैंड में, द्वीप समूह में, नियर द कोस्ट ऑफ वेनेजुएला एंड ट्रिनिडाद, देखिए दो जगह पे फोकस किया गया है, वेनेजुएला एंड ट्रिनिडाद, रफली रिजेंबलिंग टोबैगो, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, बात करता है इनकाउंटरिंग कैनिबल्स, captives and mutineers before being rescued. The story has been thought to be based on the life of Alexander Selkirk। तो ये स्टोरी बेस्ड होता है आपका लाइफ की जिंदगी पे है, अलेक्जेंडर सेल्किर्क पे है। ए स्कॉटिश कास्ट अवे हु लिव्ड फॉर 4 ईयर्स, कितना 4 साल तक वो रहे ऑन ए पैसिफिक आइलैंड कॉल्ड मास और टियारा, नाउ पार्ट ऑफ चिली, ये पार्ट बन गया अब चिली का। विच वॉज रीनेम्ड रॉबिन्सन क्रूजो आइलैंड इन कब 1966, कब बात किया गया 1966 में किया गया, ठीक है फ्रेंड्स। आइए देखिए बात करेंगे और भी इनके बारे में। रॉबिन्सन क्रूजो क्या थे, देखिए रॉबिन्सन क्रूजो वाज अ पॉपुलर सक्सेस इन ब्रिटेन, बहुत ज़्यादा क्या है पॉपुलर सफलता प्राप्त किए थे ब्रिटेन में आने के इंग्लैंड में। एंड इट वेंट थ्रू मल्टीपल एडिशंस इन द मंथ्स आफ्टर इट्स फर्स्ट पब्लिकेशन, जब उनका किया गया था, ठीक है। ट्रांसलेशंस वर क्विकली पब्लिश्ड ऑन द यूरोपियन कंटिनेंट में किया गया। एंड डिफो रॉट अ सिक्वल लिखे द फार्दर एडवेंचर्स ऑफ रॉबिन्सन क्रूजो, दैट वाज आल्सो पब्लिश किया गया था, इसे 1719 पब्लिश किया गया था। डेफोज बुक इमीडिएटली स्पर्ड इमिटेशंस कॉल्ड, से कहा जाता है रॉबिन्सोनेट्स, कहते क्या कहते हैं इसे, रॉबिन्सोनेट्स कहा जाता है। एंड ही हिमसेल्फ मतलब हो होता है अपने आप से, यूज्ड इट एज ए स्प्रिंग बोर्ड फॉर मोर फिक्शन, फॉर डिस्कशन ऑफ रॉबिन्सन क्रूजो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेफोज राइटिंग कैरियर जो था। सी डेनियल डिफो लेटर लाइफ एंड वर्क्स, जो बाद जिंदगी और वर्क्स का कार्य को दिखाती है, तो क्या हो रहा है देखिएगा फ्रेंड्स। रॉबिन्सन क्रूजो would crop up in a Jean Jacques Rousseau Imli 1762 and in Karl Marx Das Kapital 1967, the novel The Swiss Family Robinson translated into English in 1814, and the films His Girl Friday 1940, Swiss Family Robinson 1960,
and Robinson Crusoe and Mark 164 are just a few of the works that refer some directly, some obliquely on Defoe's novel. देखिए है ना, डेफो का नॉवेल में था एंड इट्स मेन कैरेक्टर्स का भी बात किया गया। ये बात करेंगे अभी हम कैरेक्टर्स के बारे में भी, ठीक है। देखिए सब कुछ क्रिटिक्स मतलब वो था आलोचक लोग have debated Robinson Crusoe's status as a novel per se. Its structure is highly episodic and Defoe's uneven narrative pacing and niggling errors. A god that is male for example later becomes female, वो बन गया, ठीक है। बाद में आइए बात करेंगे सब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेक्टर्स हैं आपका नॉवेल रॉबिन्सन क्रूजो का। आइए बात करेंगे उसके बारे में। देखिए सबसे पहला करेक्टर आपका है रॉबिन्सन क्रूजो है, द नरेटर ऑफ द नॉवेल। ये नरेटर है, कहानी बताने वाला, आगे बढ़ाने वाला, उसे कहते हैं नरेटर। हु गेट्स सीपरेक्ट, तो कैरेक्टर आपका है फ्राइडे और नेटिव कैरिबियन हु क्रूजो सेव्स फ्रॉम कैनिबलिज्म, क्या करता है, सेव करता है, बचाता है। एंड सब्सिक्वेंटली परिणामस्वरूप क्या होता है, नेम पड़ जाता है उसका फ्राइडे। ही बिकम्स अ सर्वेंट एंड फ्रेंड टू क्रूजो, वो सर्वेंट बन जाता है उसका और क्रूजो का बन जाता है वो फ्रेंड, ठीक है। आइए देखिए बात करेंगे फिर अगर जो करेक्टर आपका है वो है जूरी, सर्वेंट टू क्रूजो आफ्टर दे स्केप स्लेवरी का मतलब होता है गुलामी, फ्रॉम द कैप्टन ऑफ द रोवर टूगेदर मतलब साथ साथ। हिज लेटर बाद में गिवन टू द पोर्टुगीज सी कैप्टन एज एन इंडेंटर्ड सर्वेंट बात होगी, ठीक है। आइए बात करें अगला कैरेक्टर आपका है द वीडो, फ्रेंड टू क्रूजो, फ्रेंड है क्रूजो का। हु लुक्स ओवर हिज एसेट्स का मतलब संपत्ति वाइल ही इज अवे। कैरेक्टर को देखिए फ्रेंड्स आपका है पोर्टुगीज सी कैप्टन, रेस्क्यू क्रूजो आफ्टर ही स्केप्स, जब वो बचता है वो निकलता है वहाँ से, फ्रॉम स्लेवरी गुलामी से, लेटर हेल्प्स हिम विथ हिज मनी एंड प्लांटेशन। ये बात करेंगे फ्रेंड्स वो आपका है द स्पेनियर्ड, क्या है, द स्पेनियर्ड, ए मैन रेस्क्यूड बाय क्रूजो एंड फ्राइडे फ्रॉम द कैनिबल्स हु लेटर हेल्प्स देम एस्केप द आइलैंड, जो क्या होता है द्वीप समूह से वो बाहर निकलता है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए आइए बात करेंगे आगे कैरेक्टर देखिए और भी आपका है फ्राइडेज, देखिए फादर है, रेस्क्यूड बाय क्रूजो एंड फ्राइडे एट द सेम टाइम एज द स्पेनियर्ड। अगर देखिए है रॉबिन्सन क्रूजो फादर का भी कैरेक्टर यहाँ पे है, एक मर्चेंट, एक व्यापारी होता है, नेम्ड क्या होता है, क्रूटो जिनेर होता है, ठीक है। कि कैप्टन ऑफ द रोवर, मूरीज पायरेट ऑफ द सैली हु कैप्चर्स एंड इंस्लैप्स क्रूजो। कैरेक्टर देखिए फ्रेंड्स आपका है ट्रेटोरस क्रू मेंबर्स, मेंबर्स ऑफ अ म्यूटिनिएट शिप हु अपीयर टुवर्ड्स द एंड ऑफ नॉवेल, नॉवेल के लास्ट में अपीयर होता है। लास्ट कैरेक्टर आपका है द सैवेजेस, ये आपका लास्ट कैरेक्टर है। Cannibals that come to Crusoe's island and who represent a threat or to Crusoe's religious मतलब धार्मिक and moral convictions as well as his own safety, और साथ ही साथ अपने सेफ्टी के बारे में बताता है। कैरेक्टर आपका हो गया द सैवेजेस। ये लास्ट कैरेक्टर था आपका रॉबिन्सन क्रूजो नॉवेल का जो लिखा गया है डैनियल डीवो के द्वारा। कब लिखा गया था, 1719 में। आइए फ्रेंड्स बात करते हैं आगे। रॉबिन्सन क्रूजो वाज पब्लिश्ड इन कब किया गया, 79 पब्लिश किया गया ड्यूरिंग द इनलाइटमेंट का मतलब प्रकाशित करना, पीरियड ऑफ द 18th सेंचुरी के पीरियड में। इन द नॉवेल क्रूजो सेट्स लाइट ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ क्रिश्चियनिटी, अलग पहलू दिखाता है क्रिश्चियनिटी का, एंड हिज बिलीफ, उसके विश्वास का। द बुक कैन बी कंसिडर्ड अ स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी, एक प्रकार का क्या है रॉबिन्सन क्रूजो आपका ऑटोबायोग्राफी है, एज क्रूजोज व्यूज ऑन रिलीजन चेंज एंड फ्रॉम द, क्या कहता है, ड्रामेटिकली फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ हिज स्टोरी, ठीक है, टू द एंड। देखिए फ्रेंड्स बात करेंगे आगे की और एट द बिगिनिंग ऑफ द बुक, देखिए कहता है बुक के शुरुआत में देखेंगे क्या होता है, बिगिनिंग ऑफ द बुक क्रूजो इज कंसर्न्ड विद सेलिंग अवे फ्रॉम होम वेयर अपॉन द ही मीट्स वायलेंट स्टॉर्म्स एट सी, किससे मिलता है, बहुत ही हिंसात्मक एक स्टॉर्म्स का मतलब तूफान आता है कहाँ पे, समुद्र में। He promises to God that if he survived that storm, he would be a dutiful Christian man and head home according to his parents, अपने पेरेंट्स देखते हुए विशेष इच्छा करता है। However, when Crusoe survives the storm, जब क्रूजो सर्वाइव करता है स्टॉर्म तूफान को, he decides to keep sailing and notes that he could not fulfill the promises, fulfill नहीं कर पाता promises को he had made during his turmoil, ठीक है।
समझ में आ गया फ्रेंड? टर्न मोबाइल यहाँ पे। तो ये आपका जो है रॉबिन्सन क्रूजो यहाँ पे मैंने लास्ट कर दिया है। आपको अच्छा लगा होगा, लाइक सर, और फर्स्ट टाइम होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। इस टाइप का वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहेगा इस चैनल के माध्यम से। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।